ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए आप खबर वाटर इमरजेंसी से जुड़ी हुई, वो इमरजेंसी जो इस वक्त भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ बारिश से बुरा हाल है, जगह जगह तबाही की तस्वीरें हैं। असम, अरुणाचल, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सभी जगह ऐसी हैं जहां पर बाढ़ बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर टूरिस्ट फंस गए हैं, कई जगह ऐसी हैं जहां पर यातायात ठप हो गया है। सेना, एयरफोर्स, असम राइफल्स रेस्क्यू में लगे हुए हैं। ये रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आपको मालूम हो जाएगा अलग अलग राज्यों में तबाही बाढ़ बारिश कैसे लेकर आ गई। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर। सिक्किम में मिलिट्री कैंप पर लैंडस्लाइड। बाढ़ बारिश से अब तक 37 लोगों की मौत। पूरा पूर्वोत्तर इस वक्त कुदरत की मार झेल रहा है। लगातार हो रही बारिश से सिक्किम, असम, त्रिपुरा से लेकर अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड के हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने यहाँ पर भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को सचेत रहने के लिए बोला है। सिक्किम की बात करें तो यहाँ तीस्ता नदी उफान पर है और इससे हजारों लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। सिक्किम में रविवार शाम मिलिट्री कैंप पर सबसे बड़ा हादसा हुआ। लैंडस्लाइड से 3 जवानों की मौत हो गई और 6 लापता हो गए। जवानों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। 4 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया। दूसरी तरफ सिक्किम घूमने गए टूरिस्ट फंस गए हैं। लाचेन और लाचुंग में 30 मई से फंसे 1000 से ज्यादा टूरिस्टों का सफल रेस्क्यू किया गया है। कई रास्ते बंद हो गए हैं जिन्हें बहाल करने का काम किया जा रहा है। सिक्किम में मंगन के एसपी सोनम देचू भूटिया ने कहा कि 1276 घरेलू पर्यटक और 2 विदेशी नागरिक लाचुंग और लाचेन में हैं। ऊपरी दजोंगू के शिप गियर में लैंडस्लाइड के कारण रेस्क्यू में बाधा आ रही है। तस्वीर में दिख रहा है फिडांग बेली ब्रिज की नींव को भी नुकसान पहुंचा है। ब्रिज की मरम्मत अभी जारी है। तो कल शाम तक अगर वो रास्ता ठीक रहा, फिर बारिश अगर कम हुआ, रास्ता नहीं टूटा, तो कल तक हम टूरिस्ट जो लाचुंग में फंसा है वो टूरिस्ट को निकाल लेंगे। लाचेन का अभी चांसेस नहीं है क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ से रास्ता टूटा हुआ है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में अब तक 37 लोगों की जान चली गई। इसमें असम में 10, अरुणाचल प्रदेश में 9, मिजोरम में 5 और मेघालय में 6 मौतें शामिल हैं। ये केवल असम में भी नहीं, उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में जैसे कि मणिपुर, सिक्किम, वहाँ पे भी बहुत सारा अफेक्टेड हुआ है। मणिपुर में पानी हम देख रहे हैं इम्फाल के सड़कों पे आ गया है और सिक्किम में भी तीस्ता रिवर जो है, जो बहुत बड़ा एक नदी है, उसका लेवल भी बढ़ता जा रहा है। इसका कारण ये है क्योंकि लगातार 2-3 दिन से जो बारिश हो रहा है उसके कारण जो है ये पानी सब जगह आ गया है और सबसे यहाँ पे दिक्कत हो रहा है बच्चों का, जो स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूल बंद है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ बाढ़ बारिश से 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, जबकि 3,365 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मणिपुर में 8 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और इम्फाल समेत सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत बचाव का काम जारी है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे सामान्य जनजीवन पर पूरी तरह असर हुआ है। इसी बीच अरुणाचल के अंजा जिले का एक वीडियो सामने आया है, जहां एक युवक हैंगिंग ब्रिज को पार करता दिख रहा है। तस्वीरों से आप हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। असम अरुणाचल बॉर्डर पर एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बोमजिर नदी के तेज बहाव में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया है। वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर से 14 लोगों को बचाया है। असम के लखीमपुर में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। गुवाहाटी में सड़कों पर पानी भरा दिख रहा है। यातायात में काफी समस्या आ रही है। पानी पूरा बढ़ के गुवाहाटी के सड़कों को जो है कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। इसके चलते 8 लोगों का जान गया है और 78,000 से भी अधिक लोग इसमें अफेक्टेड है 17 डिस्ट्रिक्ट में, ये जो लगातार बारिश के वजह से। और बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है। रेड अलर्ट बहुत सारे जगहों पे नॉर्थ ईस्ट में दिया गया है येलो अलर्ट के साथ। मिजोरम की राजधानी आइजोल में भी भारी बारिश के कारण सभी स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। 30 मई से अब तक राज्य में लैंडस्लाइड की 211 घटनाएं हो चुकी हैं। त्रिपुरा की बात करें तो 10,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में राहत और बचाव के लिए भारतीय सेना, एयरफोर्स और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। असम में 3,64,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं और ब्रह्मपुत्र, बराक, तीस्ता समेत 10 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मौसम की मार ऐसी है कि लोग लापता हो रहे हैं, जहां तहां प्रभावित हैं और
लोगों की जान भी जा रही है। गुवाहाटी से इंडिया न्यूज संवाददाता निबिर डेका मेरे साथ में जुड़ गए हैं। निबिर, खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों में खतरा बहुत ज्यादा है, मौसम विभाग चेता रहा है, शासन प्रशासन इंतजाम कर रहे हैं, जगह जगह रेस्क्यू टीम तैनात है। अभी मौसम का अपडेट क्या? जी हाँ, मौसम का यहाँ पे बहुत ही दिक्कत हो रहा है। बहुत सारे जगहों पे अभी भी उत्तर पूर्व में रेड अलर्ट है और इसी के कारण सिक्किम में सबसे ज्यादा प्रभावित है लैंडस्लाइड के कारण। 3 जवानों का भी अब तक वो शहीद हो चुके हैं और बहुत सारे लोग भी अभी फंसे हुए हैं। लेकिन अच्छा खबर ये है कि ये लैंडस्लाइड को बीआरओ ने जो है क्लियर करके वन वे ट्रैफिक शुरू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 1000 से भी अधिक टूरिस्ट जो फंसे हुए थे वो निकल सकेंगे अभी। दूसरा, असम में ये है कि जो नदियां है, ब्रह्मपुत्र नदी, वो अभी उफान में है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और अन्य जितने भी जगहों पे बहुत सारा बारिश होने के कारण पानी का लेवल बढ़ गया है। और दूसरा, बात करें इम्फाल में, इम्फाल वैली में भी पूरा पानी जो है अंदर आ गया है। मणिपुर में और अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। तो पूरे उत्तर पूर्व में बारिश का प्रभाव है, लेकिन आज सुबह से अभी तक बारिश कम हुआ है आज गुवाहाटी शहर में और अन्य शहरों में। लेकिन पहाड़ों में अभी बारिश है और पहाड़ में अगर बारिश रहता है तो पहाड़ का पानी निश्चित रूप से फ्लड प्लेन्स या फिर सिटी के अंदर आ सकता है। यानी तो आप ये कह एक रहे हैं बहुत कि बड़ा पहाड़ी चुनौती हिस्सों में बारिश और उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में, और अभी राहत के आसार नहीं दिख